चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। मतलब हम लोग इसमें वैसे क्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो आने वाला समय में होते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दैट विल हैपनिंग, जो हो रहा होगा। एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के किसी निश्चित समय में वो कार्य जो है सो हो रहा होगा। वैसे काम को बताने के लिए या वैसे क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। It always takes fourth form of the verbs, और ये हमेशा क्रिया का चौथा रूप लेता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में। तो रूल्स है ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ में विल का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी और क्रिया का चौथा रूप। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होगा, फिर बी का प्रयोग होगा, फिर क्रिया का चौथा रूप। यू दे पी नेम्स के साथ में विल का प्रयोग होगा और क्रिया का चौथा रूप। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल या सेल, ये दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लगेगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगेगा या फिर कोई अदर वर्ड्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में। मैं पढ़ता रहूंगा, इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है सो आने वाला टाइम में होगा, तो होते रह जाएगा, है ना। मतलब ये काम जो है सो आने वाला टाइम में होगा, अभी तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैं पढ़ता रहूंगा मतलब जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब आने वाला समय में ये काम जो है लगातार चलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग। नेक्स्ट, वह रोती रहेगी, मतलब इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी रोने रही है, लेकिन ये रोते रहेगी। कब, ये फ्यूचर में ये काम जो है सो होते रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी विल बी वीपिंग। वे लोग गा रहे होंगे, इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है सो फ्यूचर में जब होगा तो होते रह जाएगा। तो वो कौन सा काम होगा फ्यूचर में, गाने का काम होगा। मतलब ये वे लोग जब गाना गाएंगे तो गाते रह जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, दे विल बी सिंगिंग। हम लोग यहाँ बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ढेर सारे एग्जांपल्स, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल। सीता गाना गाते रहेगी। देखिए, इस वाक्य से ऐसा लगता है कि गाना गाने का जो काम करेगी, सीता जो काम करेगी गाना गाने का, वो फ्यूचर में होगा और वो होते रहेगा। तो क्या बनेगा इसका, तो सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं बैठा रहूंगा, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो बैठने का काम होगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी सिटिंग। तुम पढ़ते रहोगे, ऐसा लग रहा है कि पढ़ने का काम जो है वो फ्यूचर में होते रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो यू विल बी रीडिंग। वह पढ़ाता रहेगा, इससे लग रहा है कि वो फ्यूचर में काम जो पढ़ाने का जो काम स्टार्ट करेगा वो होते रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी टीचिंग। आप दौड़ते रहेंगे, लग रहा है फ्यूचर में ये काम जो है दौड़ने का वो कंटिन्यू होते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी रनिंग। आशा इंतजार करती रहेगी, आशा के द्वारा जो काम किया जाएगा इंतजार करने का, वो जो है इंतजार करने का काम कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा इसका, आशा विल बी वेटिंग। वे खेलते रहेंगे, ये लोग, वे लोग जो है, ये वे है, ये जो है सो खेलने का जो काम करेगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हो जाएगा, दे विल बी प्लेइंग। रानी स्कूल जाती रहेगी,
रानी स्कूल जाने का काम जब स्टार्ट करेगी वो कंटिन्यू रहेगा। क्या बनेगा? रानी विल बी गोइंग टू स्कूल। हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। हम लोग जब देश की सेवा करना स्टार्ट करेंगे तो करते रह जाएंगे, मतलब फ्यूचर में ये काम जो है सो होते रह जाएगा। क्या हो जाएगा? वी शैल बी सर्विंग द कंट्री। वह बैठा रहेगा, मतलब वो बैठने का जो काम होगा उसका, वो बैठे ही रह जाएगा, मतलब उसका बैठने का काम लगातार रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी सिटिंग। तो ये रही हम लोग का एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट इंक्लूड हो। ठीक है, तो देखते हैं। तुम नहीं पढ़ते रहोगे। देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये काम फ्यूचर में नहीं होते रहेगा, मतलब ये काम जो है फ्यूचर में कंटिन्यू बंद ही रहेगा, नहीं होने का जो है सो बंद ही रहेगा। क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी रीडिंग। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, मतलब हम लोग फ्यूचर में कुछ भी नहीं करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? वी शैल बी डूइंग नथिंग। वह हो हल्ला नहीं करते रहेगा, मतलब वो शोर हो हल्ला वो नहीं करते रहेगा, मतलब फ्यूचर में वो काम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वैसा क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में हम लोग दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, और क्या का मतलब जानते हैं हम लोग व्हाट होता है, लेकिन इसमें व्हाट कभी नहीं लगेगा। तो उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो, क्या वह बैठा रहेगा? तो देखिए बैठने, क्या वह बैठा रहेगा? तो देखिए क्या है फर्स्ट में, तो क्या करेंगे? ही के साथ में क्या लगता है? विल, तो विल को बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा? विल ही बी सिटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे? तो हम लोग जानते हैं तुम के साथ में क्या लगता है? विल लगता है, तो विल को हम लोग बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विल यू बी रीडिंग। क्या राम करता रहेगा? तो क्या हो जाएगा? तो राम के साथ में क्या लगेगा? विल, तो विल को हम लोग बाहर कर देंगे, उसके बाद राम बी डूइंग। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले विल या सेल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब वैसा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जिसमें नोट इंक्लूड हो। ठीक है, जैसे कि क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे? तो क्या हो जाएगा? क्या है फर्स्ट में, तो क्या करेंगे? उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो यू के साथ में क्या लगता है? विल, तो विल को बाहर कर दिए, उसके बाद विल यू नॉट बी रीडिंग। क्या राम नहीं करते रहेगा? क्या हो जाएगा? तो राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? विल, तो विल को हम लोग बाहर कर दिए, उसके बाद विल राम नॉट बी डूइंग। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले विल या शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, नोट लगेगा, उसके बाद बी, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले विल या शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। तो वैसा क्वेश्चंस जिसका आंसर हम लोग को रीजन के साथ देना पड़ेगा, यदि आप चाहेंगे तो उसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। जिस तरह से हम लोग देखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जितने सारे वाक्य रहते थे, तो उसका आंसर हम लोग सिंपली फॉर्म में, सिंपल साधारण पूर्वक से हम लोग दे सकते थे उसका कि हाँ या ना में हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कर सकते। डब्ल्यूएच
डब्ल्यू डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग को पूरा आंसर के साथ में क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का होता है। राम क्या करते रहेगा, देखिए हम लोग से पूछा जा रहा है कि राम क्या करते रहेगा, इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, तो व्हाट है, क्या है। तो उस क्या को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका तो व्हाट हो जाएगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल, तो विल लगा देंगे, फिर राम बी डूइंग। नेक्स्ट, सीता क्यों गाते रहेगी, देखिए हम लोग से पूछा है सीता क्यों गाते रहेगी, क्यों जो है तो ये एक डब्ल्यू एच वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई पहले लिखाएगा, और इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद रखेंगे। तो सीता के साथ में विल का प्रयोग होगा, तो विल लग जाएगा, फिर सीता बी सिंगिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले डब्ल्यू एच लगेगा, उसके बाद सेल या विल लगेगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा कि जितने तरह के एक्शन था इसमें सारा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाला टाइम में ये काम जो है सो होते रह जाएगा।